हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे। आप इसकी फिटिंग देखिए। अगर आप मेरी बताई हुई प्रोसेस से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट फिटिंग बनेगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें जानना है कपड़े को हमें किस तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हमें कितने चौड़ाई में कितना हमें रखना है फोल्ड करने के लिए। तो हमारा चेस्ट साइज का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये हमारा 40 साइज का चेस्ट है। तो 40 का 1/4 हिस्सा 10 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो हमें यहाँ 10 2 प्लस 2 तो 12 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखना है। तो इसी हिसाब से हमें 12 इंच करके हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये हमारा 12 इंच हो गया। अभी हमें क्या करना है, कपड़े को हमें नीचे से हमें सीधा करना है क्योंकि हमारा कपड़ा सीधा नहीं होता है। तो इसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई आपका जितना रखना चाहे उसमें 1 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी लंबाई यहाँ पे 14 इंच है। मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 15 इंच में मैं लाइन खींच रही हूँ। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। ये हमारा डीप नेक पे बन रहा है तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच पे लगाएंगे। अगर आप गले की डीप 10 इंच से ज़्यादा लोगे तो आपको आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी। अभी आर्मोल लेंगे। आर्मोल यहाँ पे मैं 5.75 मतलब 6 इंच से 2 पॉइंट कम लेना है। तो आर्मोल हम ज़्यादा नहीं रखेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। अभी हम आर्महोल का जो गोल शेप देते हैं उसके लिए हमें 1.2 लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, इसी के वजह से हमारा आर्महोल साइड में झोल आता है। तो यहाँ पे आर्महोल का मिडिल पॉइंट में निशान लगाएंगे और यहीं से हमें देखिए शेप देना है। ऐसे डॉट डॉट करके हमें देखिए यहाँ से 1/2 इंच हमें डाउन करना है। ये 1/2 इंच हम क्यों डाउन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक साइड में भी झोल आता है, बाजू के नीचे हमारा झोल आता है। ये डाउन करने से हमारा झोल नहीं आएगा। अभी चेस्ट लेंगे हमें। तो यहाँ पे चेस्ट हमारी 40 है, उसका 1/4 10 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 2.2 लेंगे और लंबाई हमें 10 इंच लेना है और नीचे चौड़ाई हमें 3 इंच लेना है। अगर आप 10 इंच से ज़्यादा डीप रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये गले का शेप हमने दे दिया है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट कंधा डाउन करना है। यहाँ से देखिए डाउन कर देंगे। इसके बाद कमर लेंगे। कमर हमारा 36 है, उसका 1/4 हिस्सा 9 इंच, 1 इंच हमारी बैक साइड में जो टक्स पड़ता है उसके लिए देंगे और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन देना है। ऊपर हमने 2 इंच लिया है सिलाई मार्जिन, नीचे हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अभी इसके बाद टक्स लगाएंगे। देखिए जहाँ पे 10 इंच हुआ है उसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे और ऊपर हमें देखिए यहाँ पे 4 इंच पे टक्स लगानी है। टक्स हमारा ब्लाउज का जो नेक हुआ है उसके नीचे होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपका डीप और ज़्यादा हो जाएगा तो टक्स हमारा कम हो जाएगा। तो ये अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ और फ्रंट साइड हम कटिंग करेंगे बैक साइड को रख के। देखिए मैंने बैक साइड रख लिया है, जैसे है वैसे ही निशान लगा देंगे और नीचे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसकी कटिंग करेंगे, बाद में इसकी फिर इसे निशान लगाएंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आर्महोल को हमें निशान लगाएंगे, फ्रंट साइड आर्महोल। तो हमने आर्महोल लिया था 5.75, 6 इंच से 2 पॉइंट कम। देखिए फिर से हम ऐसे ही निशान लगा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम अंदर को 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से देखिए, और इस तरह से स्केल से तिरछा निशान लगाएंगे। आप इसी तरह से आर्महोल का निशान लगाएंगे तो आपका आर्महोल साइड में झोल नहीं आएगा। और अंदर से देखिए यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और शेप हमें अंदर से ही देना है। देखिए अंदर जो हमने लाइन लगाई है तो ये लाइन के अंदर से हमें शेप देना है इस तरह से। देखिए अभी हम जो नेक विड्थ लिए थे, गले की चौड़ाई सेम यहाँ पे 2.2 रखेंगे और लंबाई हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखना है
और चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है। तो इसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन हम खींचेंगे, एक बॉक्स टाइप का बना देंगे और गोल शेप कर देंगे, क्योंकि हमारा कटोरी ब्लाउज में गोल शेप ही होता है। यहाँ से देखिए 3 पॉइंट हम कंधा डाउन कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अगर आपका लंबाई ज़्यादा है तो आप 15 इंच से ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पे एक लाइन खींचनी है और ऊपर हमें 0.75 1 इंच से 2 पॉइंट कम से एक लाइन खींचनी है, निशान लगानी है और इस तरह से हमें बेल्ट का शेप देना है। अभी हमें कटोरी का निशान लगानी है। तो ये हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है। 40 का 6वां हिस्सा, 40 को 6 से डिवाइड करेंगे, आया हमारा 6.6। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये गले की साइड 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये आर्म होल साइड यहाँ पे 2.2 पे निशान लगाएंगे। जहाँ पे आपका निशान अच्छा शेप बन रहा है आप वहीं पे निशान लगाइए और इस तरह से शेप देंगे। अभी देखिए, जब ब्लाउज हमारा सिल जाता है यहाँ पे कपड़ा जमा हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, हम ये शेप देंगे। देखिए ऊपर से, यहाँ से ऊपर 1/2 इंच डाउन करेंगे। जब कटिंग करेंगे तब देखेंगे हम कैसे कटिंग किए हैं। तो ये जब शेप देने से अब नहीं होगा। तब ये अभी क्या करेंगे, ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज है, इसको हम कैसे डबल करेंगे। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, कितना आया हमारा 5.2। तो ऊपर हमें 3.2 रखना है, नीचे हमें 3.2 इंच रखना है, नीचे हमें 2 इंच रखना है। वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आपका कोई भी फिटिंग का ब्लाउज लेना है, जहाँ पे कटोरी जॉइंट है वहाँ पे निशान लगाएंगे और जहाँ पे कंधा जॉइंट है और हल्का सा ऐसे खींच के हमें देखना है कितना आया है। हमारा 9.2 आया है। तो 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 10.2 पे हमें निशान लगानी है। यहाँ पे 10.2 पे निशान लगानी है। आप चाहे तो 10.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 40 साइज के लिए 10.5 इंच पे भी निशान आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। देखिए ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे 3.2 हो गया। देखिए ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग हम करके देखते हैं। देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया, ये कटोरी हो गया, ये हमारा देखिए ये मेन, देखिए यहाँ से हमारा कटिंग हो गया। अभी आर्म होल साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू का चौड़ाई हम किस हिसाब से लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड को हमें माप के ये यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे। कितना हुआ हमारा 9.2 आया है। तो हमें यहाँ पे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 10.2 हमारी बाजू की चौड़ाई रहेगी। तो कपड़े को देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है ये हमारा। तो इसको हमारा ये एक साथ 2 बाजू निकलेगी। तो 9.2 प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 10.2 पे हमें निशान लगानी है। ये हमारा चौड़ाई हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम कपड़े को यहाँ से नीचे से सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरा बराबर नहीं था, मैंने इसको बराबर कर दिया है। देखिए यहाँ से हमें बराबर करना है, जैसे हमारा दोनों साइड बाजू एक जैसा निकले। तो अभी हम लंबाई लेंगे। लंबाई जो भी आपकी लंबाई है आप 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लीजिए। मेरा लंबाई यहाँ पे 8 इंच है, मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 9 इंच पे यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे निशान लगाई हूँ। और ऊपर से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगानी है और यहाँ से एक लाइन हमें खींचना है। और इसके बाद क्या करने की, जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया है, जैसे मैंने ब्लाउज में 2 इंच लिया है तो 2 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये मोहरी का आधा और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये सब निशान को हमें लगानी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें 3 इंच पे एक निशान लगानी है। 2.5 से 3 इंच के अंदर हमें ये निशान लगानी है, ये शेप देना है। देखिए इस तरह से। फिर 1/2 इंच हमें फ्रंट साइड आर्म होल में डाउन करना है। तो ये हो गया हमारा बाजू। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हम फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अभी जो मेन पॉइंट है हमारा, अगर ज़्यादा डीप रखेंगे तो क्या करेंगे,
तो हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड में क्या करेंगे, 1/2 इंच में एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, देखिए। और स्केल की सहायता से ऐसे हमें एक तिरछे में, पूरा नीचे तक लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे तिरछे में एक लाइन खींचनी है। तो यहीं से हम कटिंग कर देंगे। हमारा ब्लाउज ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा हमारा चौड़ाई होने से ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हमारा कंधा उतरता है। तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसके बाद सिलाई, सिलाई का वीडियो आएगा आप देखेंगे, उसमें कंधा जैसे जॉइंट होता है किस तरह से जॉइंट होता है। तो इसके बाद हमें कटोरी को बड़ा करना है। तो ये हमारा कटोरी का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको हमें ऐसे पिन से सेट करना है और जैसे निशान है हमें वैसे ही सेम निशान लगानी है। हमें क्या करना, अभी दोनों साइड ऐसे लाइन खींचनी है और इधर साइड 1 इंच बढ़ानी है, इधर साइड 1 इंच बढ़ानी है और दोनों साइड ऊपर 1/2 इंच बढ़ानी है। और इस तरह से हमें डॉट डॉट करके यहाँ से हमें निशान लगानी है। और ये जो लाइन है इसको हमें मिडिल पॉइंट में निशान लगाएंगे और नीचे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये सारे लाइन को ऐसे बीच में मिलाएंगे। और यहाँ से मिलाने के बाद इसका शेप हमें गोल करना है, ताकि हमें सिलाई करने में भी इजी रहेगा और हमारी शेप भी अच्छा आएगी। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये जितना लंबाई है हमारा कटोरी का, जो नीचे वाला भाग है उतना ही लंबाई सेम रहेगा। तो लंबाई हमें देखिए, इसको हमें नापना है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया, हमारा 8.5 आया है। तो इसकी लंबाई है हमारी 8.5 और चौड़ाई हमें कितना रखना है, चौड़ाई हमें ये जो पार्ट है लेना है, ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच है, 2.5 इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 3.5 इंच पे हमें निशान लगानी है। तो दोनों साइड हमारी 3.5 चौड़ाई रहेगी और लंबाई हमारा 8.5 इंच रहेगी। अभी यहाँ इसको हमें यहाँ पे देखिए मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ये जो लाइन है इसका हमें मिडिल पॉइंट निकालना है और ये हुक पट्टी साइड से 1 इंच डाउन करना है और दूसरे साइड से हमें 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरह से हमें शेप देना है और इसको भी हमें गोल करना है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मेन कपड़े के ऊपर देखिए मैंने रख लिया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो साइड है हमारी